आज हम बात करने वाले हैं आरजेडी परिवार के अंदर मचे एक बड़े सियासी भूचाल की। एक ऐसा भूचाल जहां एक इस्तीफे ने सिर्फ पार्टी को ही नहीं बल्कि एक परिवार को भी टूटने की कगार पर ला दिया है। ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये गहरे व्यक्तिगत टकराव की भी है। ये शब्द हैं रोहिणी आचार्य के, और बस इसी एक लाइन ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक बहुत ही पर्सनल ऐलान था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच गई। देखिए, इस पूरे मामले की जो टाइमिंग है वो बहुत दिलचस्प है। ये सब कुछ हुआ आरजेडी की हालिया चुनावी हार के ठीक बाद। जब हार पर मंथन होना था, तब परिवार के अंदर का ये विवाद खुलकर सबके सामने आ गया। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर ये चौंकाने वाली घोषणा की। और मजे की बात यह है कि उन्होंने शुरुआत में कहा कि ये फैसला संजय यादव और रमीज की सलाह पर लिया गया था। अब ये दो नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस कहानी में ये बहुत अहम है। लेकिन ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक इस्तीफे तक ही नहीं रुका। बहुत जल्द ये एक बेहद गंभीर पर्सनल और पारिवारिक झगड़े में बदल गया, जिसमें कुछ बहुत ही संगीन आरोप लगाए गए। रोहिणी ने जो आरोप लगाए वो वाकई चौंकाने वाले थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें घर से निकाल दिया गया, उन्हें अपमानित किया गया, गालियां दी गईं और यहां तक कि चप्पल से मारा भी गया। अब सोचिए, ये आरोप किसी भी राजनीतिक विवाद को एक बहुत ही निजी और दर्दनाक मोड़ दे देते हैं। तो सवाल है कि सब हुआ क्यों? रोहिणी के मुताबिक ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब उन्होंने पार्टी के अंदर संजय यादव और रमीज के बढ़ते असर पर सवाल उठाए। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं बल्कि पार्टी के भीतर एक पावर स्ट्रगल, एक सत्ता संघर्ष का भी मामला है। और यहीं पर यह विवाद पर्सनल झगड़े से एक कदम आगे बढ़कर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी यानी राजनीतिक जवाबदेही का सवाल बन जाता है। रोहिणी का साफ कहना था कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और शायद कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। अब आते हैं इस कहानी के एक ऐसे सिंबल पर जिसने इस पूरे विवाद को जैसे आग में घी का काम किया, और वो है फ्रंट सीट। ये सिर्फ एक सीट नहीं है, ये सत्ता का प्रतीक है। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो गई। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव की प्रचार वाली गाड़ी में आगे की सीट पर संजय यादव बैठे दिख रहे हैं। अब ये देखने में एक आम तस्वीर लग सकती है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। देखिए, इस तरह के राजनीतिक माहौल में फ्रंट सीट सिर्फ बैठने की जगह नहीं होती, इसे लीडर स्थान माना जाता है, परिवार और पार्टी के अंदर ताकत और अधिकार का प्रतीक। तो जब संजय यादव वहां बैठे दिखे और रोहिणी ने इस पर सवाल उठाया, तो उन्होंने सीधे सीधे पार्टी के पावर स्ट्रक्चर को चुनौती दे दी। तो भाई, इस पूरे पारिवारिक और राजनीतिक ड्रामे का राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पर असर क्या हो रहा है? चलिए इसके पॉलिटिकल नतीजों पर एक नजर डालते हैं। जैसे ही ये विवाद बढ़ा, फौरन रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट प्राइवेट कर दिया गया। ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश थी कि मामला और न फैले, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। तो इस झगड़े के राजनीतिक असर क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, पार्टी की एकजुटता। जब झगड़ा इस तरह सड़क पर आ जाए तो पार्टी के अंदर की गहरी दरारें साफ दिखने लगती हैं। दूसरा, तेजस्वी यादव की लीडरशिप। इस तरह के विवाद से उनकी लीडरशिप और उनकी साख दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। और तीसरा, जो हमेशा होता है, राजनीतिक विरोधी। वो तो तैयार बैठे ही हैं आरजेडी की इस अंदरूनी कलह का पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या होगा? क्या ये दरारें भर पाएंगी या वक्त के साथ और भी गहरी होती जाएंगी? रोहिणी का ये कहना कि उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया है, ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। ये एक बहुत ताकतवर शब्द है जो इशारा करता है कि सुलह की राह अगर है भी तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। और यही बात हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। क्या एक परिवार की ये कलह आरजेडी के राजनीतिक भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? एक परिवार का झगड़ा और दांव पर लगी है एक पूरी पार्टी की किस्मत। इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।